आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी एक नया भारत बनाना चाहते हैं और उस भारत बनाने के चलते वो तमाम राज्यों के चुनावों को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। अब समाप्त कैसे किए जा रहे हैं, आप ऑपरेशन लोटस को उठा करके देखिए। और ऑपरेशन लोटस जो है वो शुरू होता है कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की और तमाम गठबंधन की सरकार होती है। उसे विधायक खरीद करके गिरा दिया जाता है। तस्वीर आपके सामने कि कर्नाटक में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके बाद ऑपरेशन लोटस कर्नाटक से होता हुआ पहुंच जाता है आपका मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद लिया जाता है, तमाम विधायकों को खरीद लिया जाता है और सरकार गिरा दी जाती है। और उसका इनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलता है कि कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। और फिर इसके बाद ऑपरेशन लोटस की शुरुआत जो है वो की जाती है खासतौर पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सरकार को गिरा करके ये बताने की कोशिश की कि वो देश के यशस्वी पार्टी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली और तमाम राजनीतिक पार्टियों को वो खत्म करके ही दम लेगी, जिसकी तस्वीरें दिखाने और बताने की कोशिश की गई। अब महाराष्ट्र का फॉर्मूला सीधे तौर पर लागू करने की कोशिश की जा रही है झारखंड में। और झारखंड में पहुंचते ही ऑपरेशन लोटस की भी हवा निकल रही है और ऑपरेशन लोटस को एक तगड़ा झटका दे दिया है खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी ने, जहां भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक ही टूट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आ रहे हैं, इस्तीफा देने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी से। अब इस खबर ने ऐसा हड़कंप मचा दिया है कि जिससे माने कि राजनीतिक अकाल आ गया हो। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से सन्नाटा बरस गया है और जब सन्नाटा पसर गया है तो तमाम तरीके से मीटिंग बुलाने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री द्वारा और देश के गृह मंत्री द्वारा जारी है, क्योंकि अब खरीद फरोख्त शुरू होगी और ऑपरेशन लोटस झारखंड में लागू कराने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे। किस तरीके से खासतौर पर झटका देने का काम किया है झारखंड में सियासी अटकलों के बीच जो जन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को दावा किया कि झारखंड में बीजेपी के 16 विधायकों का समूह अलग गुट बनाकर राज्य की सरकार को समर्थन देने को तैयार है। इधर बीजेपी ने इन सनसनीखेज दावे को हास्यास्पद और सरासर झूठ बताते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद समाप्ति की कगार पर है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और लगभग हर अहम मुद्दे पर पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर पक्ष रखने वाले सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी के 16 विधायक प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व और विधायक दल के स्वयंभू नेता से त्रस्त हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार के साथ चलना चाहते हैं। ऐसे में झामुमो भी बीजेपी के नेतृत्व से नाराज विधायकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। पत्रकारों ने भट्टाचार्य से जब ये पूछा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायकों की सरकार से नाराजगी की बात सामने आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तरह इंटैक्ट है। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के सभी 30 विधायकों ने एक साथ पार्टी के निर्णय के अनुसार वोट डालकर अभी इसका प्रमाण दिया है। बीजेपी ने झामुमो प्रवक्ता के इस दावे पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा है कि लूट खसूट वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की बुनियाद ही झूठ पर टिकी है। पार्टी के विधायक और लोबिन हेम्ब्रिम और सीता सोरेन ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। सरकार के पास उनके आरोपों का जवाब नहीं है। ये पार्टी अब खुद खत्म होने वाली है। उन्हें बीजेपी के विधायकों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
इस बीच यहां से ये भी बात बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 27 जून को दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। बंद कमरे में 1 घंटे की बातचीत के बाद जब हेमंत सोरेन रांची लौटे, तभी से बीजेपी और झामुमो के बीच के सियासी रिश्तों से तल्खियां गायब थी। लेकिन जब जेएमएम ने एक बार फिर राज्य में सियासी हवा गर्म कर दी है, इससे पहले यह भी माना जा रहा था कि बीजेपी झारखंड की मौजूदा सरकार का सियासी रुख मोड़ने के लिए रणनीति के तहत काम कर रही है। लेकिन अब सियासी समीकरण कुछ और ही और इशारा करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से विजय रही उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही झारखंड में क्रॉस वोटिंग हुई थी। 89 में से कुल 70 वोट द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े, जबकि कुछ विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सिर्फ 9 वोट मिले। इसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि झारखंड में कभी भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है और क्रॉस वोटिंग का आकलन किए जाने की जरूरत है। क्रॉस वोटिंग होने के बाद से ही कांग्रेस का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व लगातार अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए है। बताना जरूरी होगा कि झारखंड में सरकार में शामिल कांग्रेस और आरजेडी तो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ थे, लेकिन झामुमो में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। इसकी एक बड़ी वजह झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के मतदाताओं का होना भी था, जिसके चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है द्रौपदी मुर्मू के साथ गई। बहरहाल झामुमो के दावे और बीजेपी के द्वारा पलटवार करने के बाद एक बार फिर झारखंड का सियासी माहौल गर्म हो चुका है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी को एक ऐलान कर देना चाहिए कि अब तमाम राज्यों में चुनाव खत्म किए जाते हैं और वो देश के राजा महाराजा वाली विरासत पर ही विराजमान रहेंगे, उस सत्ता से कभी जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि माहौल लगातार यही बनाया जा रहा है, जहां जनता जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेज रही है और वही जनप्रतिनिधि जो हैं अपना ईमान बेच करके तमाम सरकारों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं। और दावा और जो धोखा जनता के मतों के साथ किया जाता है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑपरेशन लोटस के नाम पर यह किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है, जहां जनता के मुद्दों के साथ खिलवाड़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।